अभी हाल फिलहाल में बतलाए थे दिव्य दृष्टि। क्या है दिव्य दृष्टि? हम लोग उसको कैसे उन्मिलित करें, खोलें, इस पर हाल में बोले हैं या नहीं बोले हैं? हाँ, तो बताइए क्या है? होशपूर्वक जीवन जीना और जीवन में जितना भी गलती होते रहती है जिसके कारण संस्कार आवृत होते रहता है, वो सारा गलती, हर इंद्रियां की हर गलती को सुधार लेने से फिर धीरे धीरे वृत्ति ऊर्ध्वमुखी होने लगेगी। फिर दृष्टि निर्मल मन दर्पण बंदे प्रभु रूप, जिसमें झलके त्रिनेत्र खोले अनायास, जो मन शुद्ध करो संभल के। अगर मन को हम शुद्ध करेंगे संभल के, हर पग पग पे कोई भी गलत नहीं हो, तो फिर दिव्य दृष्टि अनायास खुल जाएगी। इसमें साथ साथ में ध्यान को भी जोड़ना होता है। शायद एक बार ज्ञान सूत्र में अष्टलक्ष्मी के बारे में सुना गया था, लिखा हुआ था। अष्टलक्ष्मी याद करो ज्ञान सूत्र में कि अष्टलक्ष्मी क्या क्या है। जैसे उदाहरण दे देते हैं, जैसे आदि लक्ष्मी, जैसे धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, स्वस्थ लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी और सुख लक्ष्मी, और फिर ये जो भौतिक तरीके का घर मकान जमीन, ये लक्ष्मी। तो आदि लक्ष्मी में बतलाया गया कि हम लोगों की अंतरात्मा ही आदि लक्ष्मी है, जो आदि स्थान से आई। तो आपको अपना इस आदि लक्ष्मी से परिचय हो, आप उस आदि लक्ष्मी का सुख ले पाए, उस आदि लक्ष्मी के आनंद को प्राप्त कर सके, ये है आदि लक्ष्मी, है ना। फिर वह धनलक्ष्मी। तो इसमें बतलाया गया कि ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों के लिए हम मोहताज हो जाएं। यदि व्यक्ति के पास किंचित भी संपत्ति ना होती हो तो उसकी क्या स्थिति होती है। लेबर मजदूर है, वो भी, उसके पास भी कुछ ना कुछ पैसा रहता है। और तो और जो गांव में लोग रहते हैं और किसान हैं, किसान का जीवन जीते हैं, वे लोग भी अपनी बेटी के दहेज में 50,000 रुपया नगद, तो 1 लाख रुपया नगद दे देते हैं, है ना। इसका मतलब उनके पास धन लक्ष्मी है। ठीक है कि वे अपना जीवन रहन सहन तदनुरूप नहीं जीते हैं, वो पाई पाई को जोड़ रहे हैं कि उसकी बेटी है, उसका विवाह करना है, तो विवाह करने में वे कुछ न कुछ सामान दे ही देते हैं और उसको गवर्नमेंट का भी बहुत सहारा मिलता है ना। पर यदि ये सब कुछ ना हो, धन लक्ष्मी हो ही नहीं, तो फिर तो जीवन हम लोग का कैसा होगा बताओ। धन की भी आवश्यकता है कि नहीं। ये नहीं कि धन में मोहांध हो जाए, धन को
कस के पकड़े रहे, नहीं। धन लक्ष्मी बढ़ने का अथवा बढ़ाने का एक उपाय है कि धन का सही जगह में भी इस्तेमाल करें। धन के द्वारा हम दान करें, दान के कारण ही धन वृद्धि होती है। यदि आज कोई धनी है तो इसका मतलब है कि उसने विगत जन्मों में दान किया है। ऐसे नहीं हुआ उसके पास पैसा ऐसे नहीं आ गया। धन यदि है तो वो विगत जन्मों में दान किया है। तो विगत जन्मों में जो दान किया उसके पुण्य स्वरूप, फल स्वरूप व्यक्ति को धन मिला, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। वो उसके पास इतना पैसा है कि जो चाहता है अपना एक अब आसमान चाले कि भारत पर हमारा शासन हो, तो ये सब पगलपना है, विवेक नहीं है। पर यथोचित सुख पूर्वक जीवन निर्वाह उसका एकदम मजे से वो कर रहा है। उस धन को अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करता है और उसका उपभोग करता है। तो पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण इस जन्म में धन मिला। यदि ये धन का हम केवल उपभोग करते हो तो हमारा पूर्व जन्म का पुण्य तो खर्चा होते जा रहा है ना। हमको उसके बदले में धन मिल गया और धन को हम अपने ऐशो आराम, अपने सुख सुविधा में खर्च कर रहे हैं, उसे दान नहीं कर रहे हैं, तो धन भोग में खर्च हो रहा है। तो हमारा पूर्व जन्म का सदकर्म अथवा दान का फल अथवा पुण्य भी तो खर्चा हो रहा है। तो जब उसे यथोचित पात्र में दान दिया जाता है तो उस धन से हमें भोग तो मिल रहा है, मतलब सुख सुविधा और आराम की सामग्री तो मिल रही है। साथ साथ उस धन से हम नया सदकर्म, नया पुण्य भी करते जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी बहन लोग, पहले तो उतना बैंक का प्रचलन नहीं था, तो बहुत सारी बहन लोग कभी कभी कुछ चढ़ाती है तो उसके रुपयों में से फिनाइल की खुशबू आती है। और ये देखकर गुरु माँ को अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति दान देने में निश्चय ही समर्थ नहीं होगा, तभी वो रखा धरा हुआ पैसा में से उसको निकाला है और दान किया है ना। तभी उसमें खुशबू है कि फिनाइल, वो पक्का है कि 1 साल से पहले से उसका जोगा हुआ होगा, नहीं तो 2 महीना 4 महीना के लिए कौन फिनाइल देगा, फिनाइल की गोली। अपनी ताकत के अनुसार दान करते रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत आवश्यक है। आप अपने ऊपर लाखों रुपया, चाहे फिजूल खर्च हो चाहे विलासिता में हो, लाखों रुपया खर्च कर लेते हैं, पर जब दान करते हैं तो दिया नहीं जाता है। और एक बात कि जब आप उस पैसे से घूमते हैं फिरते हैं अथवा देश दुनिया देखते हैं अथवा पर्यटन करते हैं, चाहे खाते पीते हैं, चाहे पिक्चर देखाएं, चाहे मेला घूमाएं, चाहे आप उसका सोना खरीद लिए, हीरा खरीद लिए अथवा और तरह का आराम तलबी में खर्च किए, अथवा बेटों को दिए अथवा पोतों को दिए अथवा बेटी को दिए अथवा बहू को दिए, तो उसको हम लोग जोड़ के रखते हैं। हाँ? सोच लो, नहीं जोड़ते। इतना खर्च हुआ उसका हिसाब कोई ध्यान भी नहीं रहता है, ध्यान भी नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग दान करते हैं तो भले ही वो छोटा सा हो, पर हमारे दिमाग में कैलकुलेट रहता है
कि आज तक हम इतना पैसा दान किए हों, इतना पैसा चढ़ाएं, इसका मतलब जहाँ आप चढ़ाया वहाँ पर आपके अंतस में भक्ति नहीं है। आप अपने बेटे पोतों और विलासिता में, मौज मस्ती में, सोचो ही मत कि केवल आवश्यक नहीं उसके लिए खर्च किए तो उसका आप हिसाब नहीं है, बेटी में खर्च किए हिसाब नहीं है, बेटों को दिए उसका हिसाब नहीं है, पर यदि किसी संत को समर्पित करते हैं तो हिसाब रहता है कि नहीं। कितना हम समर्पित कर चुके, आज तक इतना कर चुके। और एक बात है, ऐसा नहीं कहते हैं कि लुटाते रहो, सो बात मत नहीं कहा जा रहा है। एक और उदाहरण लो कि हम बेटों को यदि पैसे दिए तो उस पर आंख तरेरते हैं कि हमें उसका हिसाब दो। तुमको इतना पैसा दिया गया, उसका हिसाब दो, नहीं ना। और आज के समय में यदि कोई किसी ईमानदार ट्रस्ट में भी कोई पैसा देता है तो चाहता है कि हम एक बार हिसाब देखना चाहते हैं ट्रस्ट का। और यदि कुछ ट्रस्ट में ना देकर किसी ईमानदार और एक सचमुच के ज्ञानी सदगुरु को वे कुछ अर्पित करते हैं तो हम लोगों की इच्छा होती है कि पता चले कि वे कहाँ खर्च कर रहे हैं, जानने की उत्सुकता है ना। और है या नहीं है? सब में नहीं हो। बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। चलो ये अच्छी बात है। और दान का मतलब है कि जैसे कोई गाय दान किया, मान लिया जाए गाय दान किया, तो जिसको दिया गया गाय वो उस दूध को स्वयं खा रहा है कि बेच दे रहा है। आप बैठ के यदि वहां पर हिसाब किताब करने लगो तो जिसको आप गाय दिए वो क्या बोलेगा, लो अपना गाय और भागो यहाँ से, यही ना। वे उस दूध को स्वयं खा रहे हैं कि बेच रहे हैं कि बांट दे रहे हैं, पल पल का आपको हिसाब चाहिए तो अपना गाय लो, उठाओ और भागो यहाँ से। ये पुण्य नहीं है, ये सदकर्म नहीं है। दान मतलब दिया, अब उसका भूल गया, वो कर्तव्य था। और वस्तुतः हम लोग प्राप्त संपदा में से गुरु गोविंद के लिए शायद एक बूंद भी नहीं कर पाते हैं। तो लज्जा होनी चाहिए, ना कि आंख तरेरने का भाव, है ना। देखिए कभी कभी होता है कि व्यक्ति पर के जीवन में कोई परेशानी आ गई अथवा और कुछ हुआ तो लोग बोलते हैं कि हम भगवान को इतना इतना पूज रहे हैं, इतना दिन से मान रहे हैं, हमें भगवान क्या सिला दिया, पूजा का क्या लाभ हमें मिला। तो ये सोचकर लोग मंदिर जाना, पूजा करना छोड़ देते हैं। ऐसा देखा है आप लोग, सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा किया है। और हम जिन बेटों को पाले, जन्म दिए, पढ़ाए लिखाए, बड़ा बनाए और वो आज हमारा इज्जत नहीं करता है तो हमसे वो ममता नहीं है जितना माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति ममता है। पक्की बात है कि बड़े होकर बच्चों को उतना माँ बाप के प्रति ममता नहीं होती है। होती है? नहीं होगी, किसी हालत में नहीं होगी। जैसे ही आपका विवाह हुआ और आपके बच्चे हो गए,
तो आपने भी ये किया है कि अपने माता पिता को सेकंड नंबर में रख दिया, किया है ना, पक्का किया है, भले इसको स्वीकार करो या ना करो। ये परंपरा चला रहा है कि हमने अपने माँ बाप को दरकिनार किया था। जब हमारा विवाह हो गया और हमारे 2-4 बच्चे आ गए तो उसको दरकिनार किया, तो उसको सेकंड दर्जे का नागरिक माने, मतलब हमारे जीवन में उसका महत्व सेकंड दर्जे का हो गया। ऐसा हम लोगों ने किया, तो आज मेरा बाल बच्चा, उसका भी बाल बच्चा हो गया, तो वो हम लोगों को सेकंड दर्जे में रख रहा है और अपनी सारी ऊर्जा अपने परिवार, वो कहता है कि मेरा परिवार अभी बीमार है। मेरा परिवार मतलब पत्नी है ना, माँ बाप बीमार है, वो मेरा परिवार नहीं है। सहो इसको। फिर भी इतना नेगलेक्ट होते हुए भी हम लोग कभी कहते हैं कि बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमको क्या मिला? अब हमें ना बच्चों को जन्म देना है, ना पालना पोसना है, और ना उस पर ममता लुटाना है। ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। तो भगवान के लिए ही क्यों कहता है लोग? सब व्रत किए और वो हमको क्या दिया? सब तरीके से आप पाले पोसे और सुख सुविधा अपने बच्चों को दिए, वो आपको क्या दिया? आप कभी सोचे? और क्या आप ममता लुटाना बच्चों पर छोड़ दिए? कुछ नहीं भी देता है तो भी हम उस पर ममता लुटाते हैं। लुटाते हैं कि नहीं? लुटाते तो हैं। बेटी का विवाह किया, वो अब दूसरे घर चली गई और वो अब अपने काम को संभाल रही है। आपके घर से उसको हाय हेलो हो जाता है, समाचार पूछ लिए। यदि आप बीमार हैं तो हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन के लिए वो आए और आपकी सेवा शुश्रूषा कर ले, पर नहीं, हमें हमारा घर भी है, देखना पड़ता है, हमें अपने घर में ही बहुत काम रहता है, तो फिर चली जाएगी। जाएगी कि नहीं? आपको छोड़ दी, फिर भी क्या आपका अपनी बेटी के प्रति ममता कम हुआ है? देख लीजिए। ज्ञान से कम हो जाना अलग चीज है, वो ज्ञान के कारण हुआ, पर ऐसे क्या किसी का कम हो जाता है? नहीं होता है। बेटे लोग पढ़ाई लिखाई किए, फिर विवाह हुआ, अपनी पत्नी को लेकर दूर जाके बस के और वहां जॉब कर रहे हैं। आपको कौन कब देखने आ रहे हैं? केवल जब आप बीमार हो जाएंगे तो दूर से ही फोन करेंगे लोग कि पापा आप ऐसो अपना बढ़िया से इलाज कराइएगा, फल फूल खा लीजिएगा, बोलिए तो हम आ जाते हैं। ये केवल आपको खुश करने के लिए। वहां से वो डायरेक्शन दे रहा है। इस तरह डायरेक्शन तो कोई भी दे सकता है। फिर भी क्या आपका अपने बेटों के प्रति ममता कम होती है? वो तो कुछ नहीं दे रहा है, ना ही शारीरिक सेवा कर रहा है, ना ही आपको धन दे रहा है, और ना ही आपका सुख दुख जानने के लिए आपके पास है, कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसके प्रति प्रेम है। पर जो ईश्वर जब से हम जन्म लिए और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वो हमारा दिल धड़का रहा है, धक धक धक। हम लोग क्या करते हैं? रात में सो जाते हैं। तो क्या जब हम लोग रात में सोते हैं तो किसी सर्वेंट अथवा दाई नौकर को रखते हैं कि हमारे पैर में रात भर तेल लगाते रहो, जिससे हम सुबह उठे तो थकावट मुक्त हो और एकदम फ्रेश लगे। ऐसा करते हैं क्या? हम लोग सो जाते हैं, पता नहीं भगवान क्या करता है उस समय, देख तो हम लोग पाते नहीं है, पर जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है सब थकावट दूर हो गई है। तो एक काम कौन किया होगा? थकावट दूर हो गई,
हम अपना थकावट को दूर करने के लिए किए क्या? सो गए। अब सोने मात्र से तो थकावट दूर होगी नहीं। कोई तो होगा जो कि हम सोते मात्र से आगे का सारा काम वो कर देता है। आप खेत में बीज डालें, हो गया, उसको अंकुरित करना, उसमें कल्ला निकालना, उसको ऊपर की ओर धकेलना किसान करता है क्या? ईश्वर की। हम लोग खाना खा लिए और अनाप शनाप खाएं और पेट में पहुंचा दिए। अब वो है कि अपना काम शुरू करता है और पूरी कोशिश करता है कि आपकी गलतियों को वो क्षमा करे। जब तक उसमें सामर्थ्य है तब तक आप उल्टी पुल्टी खाते हैं और वो आपको संभाले रखता है, उसको पचाता है, पेस्ट बनाता है, ऐसा सा यंत्र लगाया हुआ है कि आपका भोजन पिसा जाए, होता है ना। फिर अंकुर ऐसे ऐसे हैं कि आपके भोजन जो पेस्ट हो गया उसका रस को वो सोख पाए। सिट्ठी अपने आप आगे बढ़ जाता है कि देह से बाहर चला जाए। इतना वो काम कर रहा है और आप उनके आगे आंख तरेड़ते हो कि इतना पूजा आप हमें क्या दिए? आप हमें दिए क्या? इतना व्रत किए, आपने हमें क्या दिया? बोलते हैं ना सब लोग, बोलते हैं कि नहीं? सोचो, बोलते हैं। हमें क्या फल मिला? इतना दिन से हम सत्संग जा रहे हैं, हमको मिला क्या? तो रे बाबा, ये भी सोचो ना कि तुम इतना दुनिया में डूबते हो, डूबते रहते हो, मरते दम तक डूबते रहते हो। आपको क्या मिला? आप तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। कभी कोई संदेह करता है, कभी कोई प्रश्न उठाता है, हमको क्या मिला दुनिया में? इतना सबके विवाह किए, बच्चे जन्म दिए, सबको पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, और एक दिन ऐसा हुआ कि आंख बंद होने लगी। सोचते रहे कि नहीं आंखें बंद ना हो, आंख खुली रहे, लेकिन खुली नहीं रही और बंद हो गई और दुनिया छोड़ के चले गए। और ऐसा गए कि फिर उसे देखने के लिए लौट के आए भी नहीं। आपके बाबूजी लोग लौट के आए थे क्या देखने अपना घर द्वार, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं ना। तो हम लोग की भी यही दशा होगी। तो दुनिया से प्रेम करने पर हमें क्या मिला, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। और सत्संग में जाने से हमें क्या मिला, इस पर लोग सवाल उठाते हैं। भगवान की पूजा करने से, भगवान की आराधना करने से हमें क्या मिला, इस पर लोग प्रश्न उठाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी वो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी है। जिस दुनिया से हमें कुछ नहीं मिलता, जिन बच्चों से हमें कुछ नहीं मिलता है, उससे प्रेम करने पर तो लोग सवाल नहीं उठाते हैं। 2 दिन का जिसके साथ है उस पर तो लोग सवाल नहीं उठाते हैं। और जो परमात्मा अनादि काल से हमारे साथ है और जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक अनादि काल तक जो साथ निभाएगा, और जब मोक्ष को उपलब्ध होंगे तब उसी परमात्मा में समाहित होंगे। उस परमात्मा से प्रेम करने पर लोग सवाल उठाते हैं। और एक बात, परमात्मा तो आपको आराम देता है, आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है, और मजे की बात है कि आपके शरीर में ऑटोमेटिक मशीन फिट किया है कि स्वाभाविक ही श्वास आता है और श्वास जाता है। श्वास आता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो अंदर के कचड़े को समेटकर श्वास से बाहर निकल जाता है, प्रश्वास से। इसके लिए हम लोग कौन सा मेहनत करते हैं? कोई मेहनत नहीं। यदि हम लोगों के जिम्मे रहता है कि तुमको
श्वास लेना है और छोड़ना है तो पक्का कभी ना कभी भूल जाते हैं। कम कम कर गए होते ईश्वर का ऋण हम लोगों पर असीम है और अभी भी है और अंतिम श्वास तक है और मरने के बाद भी है कि नहीं? है ना? और आप सदगुरु के दरबार में आए, संत के दरबार में आए, एक बार तौलो कि परमात्मा ये दे रहा है और संत सदगुरु आपको क्या क्या देते हैं। तौलो। यदि आप ईश्वर के ऋणी हैं तो उससे अधिक आप सदगुरु के ऋणी हैं, उससे अधिक। सदगुरु से जो आपको समझ मिल रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, वो दुर्लभ है। और जो संस्कार बन रहा है आपका, वो दुर्लभ है। आपके संस्कार को बनाने के लिए आपके बेटे कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आने वाले जन्मों में आपका बेटा और बेटा से जो संस्कार बना आपका, क्या चीज का संस्कार बना? मोह का, ममता का, आसक्ति का और अज्ञान का। वो जब आप फिर से जन्म लेंगे तो आपको मोह की ओर धकेलेगा, अज्ञान की ओर धकेलेगा और अजीब अजीब प्रवृत्ति की ओर धकेलेगा ना। तो आप बताओ कि आप बेटे से ज्यादा उपकृत हैं। और सदगुरु वे आपको वो ज्ञान दे रहे हैं जो कि मर जाने के बाद जब आप फिर से धरती पर आओगे तो वो संस्कार आपको सुख की ओर, आनंद की ओर, अनासक्ति की ओर, ज्ञान की ओर धकेलेगा। बताओ कौन ज्यादा कीमती हुआ? नहीं, इसकी समझ होनी पहले। समझ तो हो, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। ये समझ तो हो कि कौन ज्यादा आपके लिए, आपके जीवन में कीमती है। आप उनको कीमती नहीं मानते हो, आप उनके प्रति उतना लगाव रख ही नहीं पाते हो जितना कि आपको अपने पैसों के प्रति लगाव है, चाहे परिवार के प्रति लगाव है, अथवा इस देह की प्रतिष्ठा के प्रति लगाव है, अथवा देह के सुख सुविधा के प्रति लगाव है, अथवा जो जिसको हम अपना मानते हैं उसके प्रति लगाव है। उसका कितना हिस्सा सदगुरु के प्रति लगाव है, बताओ। और यदि उतना जितना सदगुरु के द्वारा हम लोग उपकृत होते हैं, उतना ज्यादा यदि उनमें लगाव हो जाए तो क्या व्यक्ति का बेड़ा पार नहीं हो जाएगा? ठीक से सोच के बताओ। उतना ही जितना कि उसे अपने, जिसको वे अपना मानते हैं उसके प्रति लगाव है, उतना ही लगाव यदि सदगुरु के प्रति हो तो क्या आपको जबरन लगेगा कि अभी फिर आ रहा है ज्येष्ठ पूर्णम, फिर से कार्यक्रम के लिए वो बहुत खर्चा हो जाता है। यदि आपको सदगुरु सत्ता पर भरपूर लगाव हो जाए तो क्या सोचना पड़ेगा कि सदगुरु के इस कार्य में खर्च को शायद कोई दूसरा कर दे तो हमें नहीं करना पड़ेगा, बच जाएगा मेरा पैसा। ऐसा सोचना पड़ेगा कि अपने आप होने लगेगा, अपने खर्चा होने लगेगा ना, मतलब अपने दान होने लगा। स्वाभाविक कुछ नहीं, जैसे स्वाभाविक कि बच्चों के प्रति दान होता है। जान गए कि बच्चों से भी ज्यादा कीमती तत्व हमारे लिए, हमारे जीवन में सदगुरु हैं, तो उनके लिए खर्च होगा, स्वाभाविक है। और यदि उनके प्रति प्रेम होगा, उनके प्रति प्रेम हो जाएगा तो वे जो बोलेंगे उस पर चलना होगा कि नहीं। जैसे आप घर से निकल रहे हो और बेटी बोल दे कि पापा जा रहे हैं, आज हमें रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो आप क्या करें? ला देंगे?
शादी का समय है, हम लोग जा रहे हैं तो अपने लिए कपड़ा खरीदें, बच्चों को उसकी पसंद का कपड़ा करते हैं ना। नहीं, बच्चों का भी देखना पड़ता है। कभी कभी तो बच्चे अनगढ़ अनगढ़ मांग कर देते हैं और माता पिता उसकी पूरी पूर्ति करते हैं ना। तो सदगुरु यदि कह रहे हो कि देख, नित्य प्रतिदिन ध्यान के लिए समय निकाल। अब ध्यान करने लग गया, वे कहते हैं सुमिरन कर, सुमिरन करने लगे। वे कहते हैं झूठ बोलना बंद करो, तो झूठ बोलना छोड़ दिए। वे कहने लग गए कि अमुक समय में आकर आप ये जिम्मेवारी संभाल लो, क्योंकि उनके प्रति मोह है, उनका बात काट नहीं सकते। सदगुरु के प्रति मोह हो गया, बाल बच्चों के प्रति आपका मोह होगा, वो तो आपको बांध देगा, रावागमन में ऐसे ऐसे घुमाएगा। पर यदि सदगुरु के प्रति मोह हो जाए, जो कि एक दुर्लभ घटना है, जैसे सदगुरु दुर्लभ है वैसे ही सदगुरु के प्रति मोह होना भी दुर्लभ है। और जिस भाग्यशाली को सदगुरु के प्रति मोह हो जाता है, वो भी, उसके भीतर भी सदगुरुत्व का विकास होने लगता है। वो ध्यान, उनका अनुभव उसका अनुभव बनने लगता है, उसकी सोच उसका सोच बनने लग जाता है, उनकी जीवन शैली उसकी जीवन शैली बनने लग जाती है, उनकी इच्छा उसकी इच्छा होने लग जाती है। आप बताओ, ये ऑटोमेटिक फिल्टर, आप केवल मोह किए, सदगुरु के प्रति मोह, और दोनों हाथ से लड्डू लूटिए। दोनों हाथ से लड्डू मतलब जब तक जीवन रहेगा तब तक शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, निर्मोहत्व की ओर बढ़ेंगे, और जैसे जैसे निर्मोहत्व की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे सुकून और शांति बढ़ती जाएगी। है हो, निर्मोहत्व की ओर बढ़ रहे हैं। भौतिक जगत में भी जब तक जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे, प्रसन्नता पूर्वक जिएंगे, और जब धरती छोड़ के जाएंगे तो वहां भी प्रसन्नता हमारा इंतजार कर रही होगी। दोनों हाथ में लड्डू है। संसार के प्रति मोह करते हो तो आपको क्या मिलेगा, और ज्ञानी संत के प्रति मोह हो तो आपको क्या मिलेगा। ये हम लोग सुन लिए, सबको सुन लिया, सबको सुन लिया। अब इसमें हमारी कितनी अवस्थिति हो सकेगी। आप देखो, क्या हम बहुत ज्यादा मोह सदगुरु संत के प्रति, ये बाद की बात। सदगुरु कबीर साहब तो इतना ही कहती हैं कि जितना परिवार से प्रेम है उतना प्रेम भी हो जाए तो तू वैकुंठ चला जाएगा। क्या बोले बताओ? जैसी प्रीति कुटुंब से ऐसा तो नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं, केवल बोलने के लिए। वास्तव में फिर शिकारी जब जाल बिछाता है, दाना डालता है तो पक्षी फंस जाता है, फंसता है ना, फंस जाता है। तो हम लोग भी तो ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं कि शिकारी जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से हो, चला जाए बैकुंठ को, बहाना पकड़े कोई। करके देखो, 1 महीना के लिए करके देखो, उतना ही मोह, उससे ज्यादा नहीं तो चलेगा, उतना ही मोह, उतना ही आकर्षण, उतना ही खिंचाओ, उतना ही लगाओ सदगुरु संत के प्रति हो जाए। फिर देखो तेरे जीवन का, हाँ, लेकिन सदगुरु संत से लगाव करना है। ऐसा नहीं कि सदगुरु संत के भेष में कुगुरुओं से लगाव कर लो। और एक बात है जो कि कीमती है पर बता देते हैं। जैसे संसार में बहुत सारी स्त्रियां हैं,
आपको लगता है कि उन लोगों के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है? उसको गहना देना है, साड़ी देना है, अथवा खाने पीने देना है, अथवा उसका कटु कटु उक्ति को सहना है? जब वो डांटती हो, फटकारती हो, चिल्लाती हो तो चुपचाप बेंगी बिल्ली की तरह सुनना है? ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं होता है। उसके प्रति होता है। वैसे ही आप जब दीक्षा लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं सदगुरु संत के पास और वे दीक्षा नहीं लेते हैं पर भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो सामान्य उपदेश तो वे सबको कर देते हैं, ठीक है, सामान्य उपदेश सबको करते हैं, पर विशेष कि अमुक आदमी दुखी है और दीक्षित है तो उसके प्रति गुरुजनों को भी विशेष विशेष लगाव होता है, तो एक स्वाभाविक ही उस ओर कृपा बह जाती है ना। और इसमें से भी उसके प्रति स्वाभाविक ही ज्यादा कृपा बह जाती है, जो कि सदगुरु के प्रति उतना लगाव रखता है जितना कि उसका उसके परिवार के प्रति लगाव है, घोर लगाव। और जिसका जिस अनुपात में लगाव है उसके पास उस अनुपात में सदगुरु की संपदा जाती है। सदगुरु की संपदा क्या है? ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, शांति है, भक्ति है, त्याग है, तपस्या है, प्रसन्नता है, आनंद है। स्वाभाविक ही उसका उसमें उसका हिस्सा है। भले उनकी भौतिक संपदा पर आपका अधिकार ना हो, पर उनके अंदरूनी संपदा पर उसका अधिकार होता है। और जो जितना अधिक उनके प्रति लगाव रखता है उसके पास उतने ही अधिक कृपा जाती है। और साथ साथ में ऐसे लोगों के लिए ही वे कह उठते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, सबके लिए नहीं। कृष्ण गीता में जब बोले योगक्षेम वहाम्यहम्, किसके लिए बोले? जो उनकी भक्ति कराओ। शरण में आने में तो चलो हम बोल दिए कि तुम्हें वो समर्पये, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, हम समर्पण कर दिए, लेकिन उनके प्रति कोई भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब लगाव नहीं है, तो वे खाली नहीं बैठे हुए आपका योगक्षेम वहाम्यहम् करने के लिए। और एक बात है, एक बात और है कि जिसके जीवन में बदलाव आता है तो समस्याओं का समाधान मिलता है, और किसी किसी को समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, तो इसका कारण सद्गुरु नहीं, उसकी भक्ति का अभाव है। अगर सद्गुरु सत्ता योगक्षेम वहाम्यहम् कह रही है, तो यदि भक्ति होगी तो पक्का है कि योगक्षेम वहाम्यहम् होगा ही होगा, और यदि नहीं हो रहा है तो समझो कि भक्ति का कमी है, वरना उनका रहते हैं। वे गीता में स्वयं कहे हैं, अथवा सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहे हैं, जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोग वेद का कहा न मानो, कहे हैं कि नहीं? अथवा तै सुत मानो तो कह राज दे हूं देवा, मतलब हमारी सेवा में चूक है, हमारी भक्ति में चूक है, उनमें चूक नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है कि साहब के दरबार में कमी कछु का नहीं, बंदा मौज पावे नहीं तो चूक चाकरी में।
साहब के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि बंदा मौज नहीं पाता है तो इसका कारण है कि चूक चाकरी में ही, सेवा में चूक है और लगाव में चूक है। आपका भौतिक जगत के प्रति लगाव ज्यादा है और सदगुरु के प्रति भी लगाव है, पर उसकी तुलना में पसंगा भी नहीं है। तो जिस पर आपका ज्यादा लगाव है, आपके जीवन में वो ज्यादा प्रभावी होगा कि जिसमें चुटकी भर लगाव है वो ज्यादा प्रभावी होगा। सोच लो, ज्यादा जहां लगाव है ज्यादा, वो आपके ऊपर प्रभावी होगा। लगाव एक बहुत कीमती चीज है, भगवान का दिया हुआ एक अद्भुत और अनुपम उपहार है इंसानों के लिए। यदि वो लगाव को सही जगह में पेस्ट करना सीख जाए, पर हम लोगों ने उस लगाव का, जो ईश्वर का अनुपम वरदान था, उसको कहाँ लगाया? दुनिया में। और भगवान के प्रति भी यदि लगाव को लगाया, सदगुरु के प्रति भी यदि लगाव को लगाया, तो वहां पर 1000 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? भगवान, हम तुम्हारे ऊपर लगाव लगाए हैं, जो जो हम कहते हैं वो तुम करते जाओ। दुनिया के लगाव को कभी बोलते हैं संसार को कि हम तुम पर अपना सारा लगाव न्यौछावर करते हैं, तुम हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते जाओ? करते हैं। तो ये हम लोगों का लगाव है कैसा बाबा? ईश्वर को शर्त देते हैं कि हम तुमसे लगाव रखते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी करो। बताओ, ये भी लगाव है कि व्यापार है? बताइए, सोच के बताओ कि ये लगाव है कि व्यापार है? लगाव नहीं है। वहां पे हम केवल जोड़ घटाव कर रहे हैं कि इतना भगवान को समर्पित करने पर, सदगुरु सत्ता को इतना समर्पित करने पर, इतना लगाव देने से हमको क्या क्या मिल सकता है, पहले ही हिसाब किताब जोड़ के रखे हुए हैं। तो ये लगाव है ही नहीं, तो फिर आप कैसे मांगते हैं कि आप हमारी सारी फरमाइश पूरी करो? उनको हमेशा धमकाते रहते हैं कि तुम यदि हमें हमारी ये इच्छा पूरी नहीं किए तो हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। लो, लगता है कि जैसे वे आपकी पूजा नहीं करने से भूखे मर जाएंगे। हद हम लोग की बेवकूफी है। इन सब बातों की समझ आपको सदगुरु से मिलती है। इसीलिए कहा गया कि परमात्मा से भी बढ़कर सदगुरु है। धन से सुख होगा कि नहीं सो पता नहीं, पर यदि आपके पास सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान धन हो तो पक्का है कि आप सुखी हो जाएंगे। संदेह है? बहन लोग को संदेह है? कितना लगाओ आप लोग तराजू अपने अंतस में रखिए और देखते रहिए कि गुरु गोविंद के प्रति ज्यादा लगाव का पल है, उसका पलड़ा भारी है कि भौतिक जगत के लगाव का पलड़ा भारी है। देखते रहना, कम से कम बैलेंस करके तो रखो, दोनों पर पलड़ा समतोल हो, चलेगा। समत्वम योग उच्यते, इतना को भी सदगुरु बोल देते हैं कि ये योग है, मतलब ये भक्ति है। चलो आज इतना ही रहने दो, फिर ज्यादा समय हो गया। होगा लोग गा तो देते हैं, तुम्हें वह माता च पिता गाते हैं, पर है नहीं।
वो लगाओ नहीं। मैं अभागिनी भूल गई। हाँ, मैं अभागिनी भूल गई। तुम मेरी, मैं तेरी, ये भूल गए।